अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम सर अब्दुल रशीद ब्राइट अकेडमी से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स है उसमें आपने सेक्शन बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपने ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को मालूम करना है और आपको एटॉमिक नंबर गिवन होता है, ग्रुप पीरियड ब्लॉक आपने ही मालूम करना है। तो उनका एक मैं आसान ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उस ट्रिक को सीखा तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये आसान होगा। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ को कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सीक्वेंस। यानी आपने शेल के अंदर या सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना है। जिस शेल का एनर्जी लेवल कम हो सबसे पहले आपने उस शेल को भरना है, या सब शेल में जिसका एनर्जी लेवल कम हो तो सबसे पहले आपने उसको फिल करना है। तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी न्यूक्लियस के अराउंड आपने शेल को क्या करना है? शेलों में या सब शेलों में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना है। किसकी बुनियाद पर? एनर्जी की बुनियाद पर। जिस शेल में एनर्जी ज़्यादा हो तो आपने उसको आखिर में उसको फिल करना है, जिसका एनर्जी सबसे कम हो सबसे पहले आपने उसको फिल करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनेशन था और कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपने पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक्स को कैसे मालूम करना है। सबसे पहले इसका ये रूल आपने समझना है कि किस तरीके से आपने अगर आपने इस रूल को सीखा तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल है, अहबो प्रिंसिपल। ये एक आसान ट्रिक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 2p से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। इसके बाद नंबर है 3, यानी डी कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से। 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। अब इसके बाद फिर क्या है? 4f, 5f, 6f, 7f। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो शो किया, क्योंकि टोटल जो शेल होते हैं वो 7 होते हैं, 7 शेल होते हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट शेल के अंदर मैंने क्या लिखा? 1s। दूसरे शेल में 2s और 2p भी आ, लेकिन यहाँ पे मैं 3d नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जो शेल है, शेल नंबर 2 यानी L, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने 3d नहीं लिखा। और फिर तीसरे शेल में मैंने 3d भी लिखा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो 3d इसलिए यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। अब जो चौथा शेल है उसमें 4f भी मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है चौथे शेल में वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4f लगाया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1s के साथ यहाँ पे 2s क्यों नहीं लगाया इस साइड पे, क्योंकि पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2p नहीं लगाया, 2s नहीं लगाया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। यहाँ पे मैंने ये जो लकीर खींचा है, सबसे पहले किसके ऊपर आया? 1s। तो सबसे पहले आपने लिखना है 1s, ये रहा आपके पास 1s। 2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सब शेल है। और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस तरीके से d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1s के ऊपर आया, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने स्टार्ट किया था वो 1s 2 से। फिर ये जो लकीर है
यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड यानी 1s के ऊपर आ गया, फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर 2s के ऊपर आ गया, फिर यहाँ से दोबारा मैंने स्टार्ट किया 2p और 3s, इस तरीके से। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस बुनियाद पर अगर खुदा ना खास आपसे भूल भी गया तो ये ट्रिक सीखो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस तरीके से। यहाँ पे फिर क्या होगा 3p6, 4s2, फिर 3d10, 4p6, 5s2। इस बुनियाद पर यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके सामने, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपने इस बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तो इस बुनियाद पर आपने करना है, ये पूरा मैंने लिखा है। अब इसके बाद ये था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपने किस तरीके से करना है। अब ज़रा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक्स को कैसे आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया है, आपको खुद ब खुद इससे समझ में आएगा। तो आपने किस तरीके से पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक्स को पहचाना है कि ये कौन सी ब्लॉक्स का एलिमेंट है या कौन सी पीरियड का या कौन सी ग्रुप का है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सबसे पहले अगर आपके पास S1 है, ये S1 ऊपर मैंने लिखा है 1A, ग्रुप 1A, क्योंकि ग्रुप भी A है और B है, दो ग्रुप है टोटल। तो ग्रुप 1A में अगर S1 ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आखिर S पर एंड हुआ और उसके जो तादाद है ऊपर S1 लिखा हुआ है, ये आपके पास S1 है, तो ये आपके पास कौन सी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप 1A। ये आपके पास ग्रुप 1A है। तो ग्रुप को आपने ऐसे पहचाना है। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप का मेथड बता देता हूँ ताकि आपको ग्रुप समझ में आए। ग्रुप ज़रा सा मुश्किल है, बाकी आसान है, पीरियड भी आसान है और ब्लॉक्स भी आसान है। अगर S2 आ गया आखिर में, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एंडिंग है, एंडिंग पॉइंट से वो उसमें S आ गया, S के ऊपर फिर 2 भी आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है। और कौन सी ग्रुप 2? A ग्रुप 2A से ताल्लुक़ रखता है। अगर S1 है तो ग्रुप 1A से ताल्लुक़ रखता है। और ये कौन सी ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने लिखा S ब्लॉक। ये जो आपके पास एलिमेंट है ये D ब्लॉक से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि इस साइड पे मैंने पीरियड भी शो किए, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इससे खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक्स को मालूम करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब जो ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो आपने उसको कैसे पहचाना कि ये कौन सी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अगर आखिर में P1 आ गया तो P1 में आपने क्या करना है, 2 को ऐड करना है। P1 जमा 2 तो टोटल कितना हुआ 3, तो ये ग्रुप 3 से ताल्लुक़ रखता है। मैंने क्या बताया कि अगर P1 है तो उसमें आपने अपनी तरफ से 2 को ऐड करना है, तो कितना हुआ ग्रुप 3। इस तरीके से अगर आपके पास आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 आया है, यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इस 2 में आपने 2 को और ऐड करना है। जिस तरीके से यहाँ पे 1 में आपने 2 ऐड किया था तो 3 बना, यहाँ पे 2 और 2 तो कितना हुआ 4, तो ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखता है ये एलिमेंट। अगर आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 आया, P3 जमा 2 तो 5 ग्रुप A में आया, ठीक है। अगर 4 है तो ये 6 है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2 को आपने इसमें ऐड करना है। इस तरीके से आपके पास P5 है, P5 जमा 2 तो ये कौन सी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप 7A। और यहाँ पे आखिर में अगर P6 है तो इसमें आपने 2 को ऐड किया तो क्या बना, 6 जमा 2 तो 8, तो ये ग्रुप 8 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ग्रुप A वाले तो आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रुप A में S1 और S2, इस तरीके से P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ये जब आखिर में आएंगे ये ग्रुप A से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो एलिमेंट है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने किया तो आखिर में अगर S1 आया तो वो ग्रुप 1 से, अगर S2 आया तो वो ग्रुप 2 से, अगर P1 आया, P1 में आप मैंने कहा कि आपने 2 को ऐड करना है, तो आपने जब 2 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया, ग्रुप 3A। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत भी लिखा, यह ग्रुप 3A है, एक मिनट इसको मैं
ठीक कर देता हूँ। ये आपके पास ग्रुप 3A, ठीक है। अब आपने जो ग्रुप बी वाले एलिमेंट है, आपने इसको किस तरीके से पहचाना है, इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अगर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, अगर S1 आया और D10 आया, यानी आखिर में अगर S1 आ गया और D10, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कभी भी D9 नहीं आ सकता और D4 नहीं आ सकता, ये रूल है। अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक S1 यहाँ पे आया है क्योंकि S2 से S2 था, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर किया, यहाँ पे मैंने क्या बनाया D10। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि S1 और D10, D कभी भी 9 भी नहीं आ सकता और 4 भी नहीं आ सकते। अगर D9 आ गया खुदा न खास तो S2 तो है, तो 2 से आपने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करना, 9 और एक तो 10 हुआ, तो यहाँ पे क्या आया S1 आएगा। तो S1 और D10 है तो ये ग्रुप 1B है। लेकिन अगर S2 और D10 है, यानी आखिर में D10 भी आया और इसके बाद आखिर में S2 भी है, तो ये कौन सी ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ग्रुप बी में 2B से ताल्लुक रखता है, ठीक है। अब इसके बाद 3 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप 3B। तो ये आपके पास 3B है, S2D1, यानी 2 जमा 1, तो ये कितना हुआ 3। अगर S2D1 है 2 और 1 तो 3 हुआ, तो ये 3B से ताल्लुक रखता है, ठीक है। S2D2 2 जमा 2 4, तो ये ग्रुप बी से ताल्लुक रखता है, लेकिन ग्रुप बी में कौन सा 4 ग्रुप। इस तरीके से 2 जमा 3 S2D3, तो ये 2 और 3 कितना हुआ 5, ग्रुप 5 से ताल्लुक रहता है, लेकिन कौन सा ग्रुप, ग्रुप बी में 5 ग्रुप है आपके पास। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी D9 नहीं आ सकता और D4, यहाँ पे D4 आया था, लेकिन S1 से मैंने एक इलेक्ट्रॉन D को दिया तो D5 हुआ। S1 और D5 ये कितना हुआ 5 जमा 1, तो ये कितना हुआ 6, तो ये ग्रुप बी से ताल्लुक रखता है, लेकिन ग्रुप बी में फिर कौन सा 6 ग्रुप। इस तरीके से S2 और D5, ये D5 वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे S2 है D5 है, यहाँ पे S1 है D5 है। S2 D5 जो आपके पास है ये 2 जमा 5, तो ये आपके पास ग्रुप बी से ताल्लुक रखता है और ग्रुप बी में 7 ग्रुप है। और S2 D6, S2D6, S2D7, S2D8, ये 3 जो है आपके पास, ये जो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर में S2D6 आ गया, तो ये भी ग्रुप बी से ताल्लुक रखता है, लेकिन ग्रुप बी में 8वां ग्रुप है। 8वां ग्रुप जो है ये 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, ये आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट कॉलम जो है ग्रुप 8B का, वो क्या है S2D6, S2D7, S2D8, तो ये आपके पास 3 कॉलम है। तो आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर आपने यहाँ पे एलिमेंट को रखना है। तो आप पूरा टाइम टेबल इस बुनियाद पर खुद बना सकते हो, ये रूल है। तो S2D6 अगर आ गया तो ये ग्रुप बी में 8वां ग्रुप है, 8 ग्रुप है। S2D7 आ गया और S2D8, ये तीनों जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऊपर मैंने ये लकीर भी लगाया है, यहाँ पे आपको समझ में लाजमी आएगा, क्योंकि ये कौन सी ग्रुप में 8 ग्रुप 3 कॉलम के ऊपर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपके पास था D ब्लॉक, और इस यहाँ पे मैंने आपको बताया P ब्लॉक कितने, इस साइड पे आपके पास S ब्लॉक था। आखिर में होता है F ब्लॉक, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ये भी आपने यहाँ पे बनाना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर आप इसको यानी टाइम टेबल में नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर सकते। आपको अगर क्वेश्चन भी सेकेंड ईयर में अगर खुदा ना खास क्वेश्चन भी आ गया तो F ब्लॉक से नहीं आएगा, लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज से नहीं होगा, बल्कि ये जो ऊपर मैंने बनाया इसमें से एक ना एक एलिमेंट लाजमी आएगा, यहाँ से वो गिवन होगा। अब मैं आपको ज़रा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ कि आपने पीरियड ग्रुप और ब्लॉक को किस तरीके से पहचानना है। तो यहाँ पे मैंने एक
ऊपर क्वेश्चन है फाइंड द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर बराबर है 11। ये जिसका एटॉमिक नंबर 11 है ये कौन सी ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है, क्वेश्चन आपको इस बुनियाद पर आएगा। तो आपने किस तरीके से करना है, अब मैं आपको रूल बता देता हूँ। 1s2a 2s2 2p6 3s1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 जमा 2 4 और 6 10 में जब आपने एक को ऐड किया तो कितने हुए 11। अब इसके आखिर में कौन सा क्या आया है तो आपने ये बताना है। तो S1 आया है, क्या है S1। मैंने आपको बताया था जब S1 आएगा तो ये कौन सी ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है। तो S1 मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है। ये आपके पास है S1 आपके पास ये है, तो ये ग्रुप 1 के साथ ताल्लुक रखता है, ग्रुप 1A। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ग्रुप 1A आपने लिखना है, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप 1 है। पीरियड कौन सा है, आपने पीरियड भी बताना है कि ये कौन सा पीरियड है। अब पीरियड किस तरीके से बताना है, तो पीरियड के लिए एक ट्रिक है। एस के साथ जो नंबर है आखिर में जो एस होता है उसके साथ जो नंबर है तो वही पीरियड होगा। तो एस के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है 3, ये कौन सा पीरियड होगा, थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड, थर्ड। ये रहा मैंने थर्ड पीरियड भी लिखा। ब्लॉक कौन सा होगा, इसके आखिर में कौन सा ब्लॉक है, SPDF 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे आखिर में कौन सा ब्लॉक नजर आ रहा है, S, P भी नहीं है, S और आखिर में क्या है, S है। जब कोई ब्लॉक आखिर में होता है वही इसका ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे क्या है, S ब्लॉक। ये आपके पास किया था, आपने फाइंड कर दिया कि कौन सी ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है और कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है। यानी S के साथ अगर कोई भी नंबर हो, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो ये वही पीरियड होगा जो इसके साथ नंबर हो। अगर 3 है तो तीसरा पीरियड, अगर 4 है तो चौथा पीरियड, आखिर में जो S होता है, ठीक है, बिल्कुल आखिर में जो S होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Z इज इक्वल टू, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 2 जमा 2 तो 4 हो गया और 6 10 जमा 2 तो आपके पास 12 जमा 4 तो आपके पास क्या हुआ 60। यह आपके पास एटॉमिक नंबर है। अब आपने ग्रुप को कैसे पहचाना है, ग्रुप का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि P4 है। जब भी P4 P1 P2 P3 P6 आएगा तो इसमें आपने अपनी तरफ से 2 को ऐड करना है। आपने जब 2 को ऐड किया तो P4 में जब आपने 2 को ऐड किया तो 4 जमा 2 तो कितना हुआ 6। तो ये कौन सी पीरियड से ताल्लुक रखता है, 6 पीरियड से, 6 ग्रुप से, पीरियड से नहीं सॉरी, 6 ग्रुप मैंने लिखा, 6 ग्रुप A, इनसे इनका ताल्लुक है। आप खुद बुक में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब पीरियड कौन सा है, यहाँ पे आपको S आखिर में कहाँ है, ये रहा 3s, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड होगा, थर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आखिर में जो S होता है उसके साथ जो भी नंबर हो उस नंबर को आपने पीरियड मालूम करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर था, 3 था, तो मैंने क्या लिखा, थर्ड पीरियड। अब आखिर में आपने ब्लॉक्स बताना है, कौन सी ब्लॉक के साथ इसका ताल्लुक है, P, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P लिखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Z यानी एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक नंबर इक्वल है 47 के। तो अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको रूल बताया था कि अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक आपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो 2 जमा 2 कितना हुआ, 4 6 10 12 18 20 30 36। अच्छा, 36 में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 36 तो 36 में आपने यहाँ पे 1 को ऐड किया, 37 में और 10 तो 47 आया। अब यहाँ पे मैंने 5s लिखा है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे s में 1, क्योंकि यहाँ पे d कितना आ रहा था, d 9 आ रहा था। मैंने आपको बताया कि d 9 आपने नहीं लेकर आना है, s से आपने एक इलेक्ट्रॉन देना है यहाँ पे, तो कितना हुआ d 10,
ये रहा आपको, ये D10 है, D10 मैंने लिखा क्योंकि D9 आ रहा था। अगर S2 लिखो मैं D9 लिखो तो फिर भी 47 बराबर हो सकते हैं, 47 के बराबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने S2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपने S2 से एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है D10, D9 नहीं लिख सकते और D4 नहीं लिख सकते। तो ये आपके पास क्या हुआ, D10 हुआ। अब आपने S1 और D10 ये जब आखिर में आता है तो ये कौन सी ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है, तो ये आपको मैंने बताया था कि S1 ये आपके पास S1 और D10 तो इनका ताल्लुक ग्रुप 1B से। तो इनका ताल्लुक जो है कौन सी ग्रुप से है, वो ग्रुप 1B। ये रहा मैंने आपके सामने लिखा ग्रुप 1B। अब पीरियड कौन सा होगा, पीरियड मैंने आपको बताया कि S के साथ जो भी नंबर हो, इस S के साथ 5 नंबर है तो आपने पीरियड कौन सा लिखना है, आखिर में ये S है, इसके साथ कौन सा है 5, तो 5th पीरियड। क्या लिखना है, 5th पीरियड। तो ये मैंने लिखा 5th पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद ब्लॉक से, तो ब्लॉक आपने बताना है तो कि ये कौन सी ब्लॉक के साथ इनका ताल्लुक है, D, क्योंकि आखिर में D आया है। जो भी ब्लॉक आखिर में आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ब्लॉक तो आसान है, पीरियड भी आसान है, लेकिन ज़रा सा ग्रुप में मुश्किल आपको लाजमी नज़र आएगा, तो उसका मैंने आपको ट्रिक बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। Z इज इक्वल टू यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 77। ये मैंने इस बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आबू प्रिंसिपल जो मैंने आपको पहले बताया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 5d7। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास D7 आया है, तो यहाँ पे इस साइड पे आपने देखना है D7 है और S देखना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, S2 और D7। S2 और D7 ये कौन सी ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है, ग्रुप B के साथ। तो S2 और D7 ये आपके पास ग्रुप 8वां, तो ग्रुप 8 के साथ इनका ताल्लुक है। ये आपके नजर आ रहा होगा कि S2 D7 और S2 D6 S2 D8 ये तीनों जो है ये किसके साथ इनका ताल्लुक है, ग्रुप 8वां B। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, S2 और D7 ये कौन सी ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है, ग्रुप 8वां B है ये यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा। पीरियड कौन सा है, पीरियड S के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है 6, S के साथ कौन सा नंबर है, ग्रुप 8वां हुआ, ठीक है। 8B क्योंकि D7 S2 ये रहा S2 और D7 ये कौन सी ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है, ग्रुप 8वां B। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, पीरियड कौन सा लिखना है, इसके साथ कौन सा नंबर है 6, तो 6 पीरियड होगा। ये ब्लॉक्स कौन सी होगी, तो ब्लॉक आपके पास ये D होगा क्योंकि आखिर में क्या है, D है। तो ये था कि आपने किस तरीके से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को फाइंड करना है। तो ये आपके सामने अगर ये ट्रिक समझ में आया हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।